नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। सीआईआर के खिलाफ रैली के बाद लौटते समय बारासात में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला प्रदर्शनकारियों द्वारा रोक दिया गया। मुख्यमंत्री एसआईआर के खिलाफ जिले के बनगांव में एक रैली व पैदल मार्च में हिस्सा लेकर लौट रही थीं। इसी बीच एक मृतक का परिवार बारासात मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। अस्पताल की कथित लापरवाही के विरोध में जब यह प्रदर्शन चल रहा था, तभी ममता का काफिला बारासात के जेसोर रोड से गुजर रहा था, जिसे प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। ममता बनर्जी बोली, बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई बंगाल नहीं छोड़ेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना के बोंगांव में एसआईआर के खिलाफ रैली की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि प्रचार के जरिए लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें बंगाल छोड़ना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि वो एक भी सही वोट कटने नहीं देंगी और जनता के साथ खड़ी रहेंगी। 50,000 रुपये पाएं। केंद्र सरकार छात्रों को दे रही है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति। वर्तमान में कई पैसे की कमी के कारण छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार कई तरह की छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं। ऐसी ही एक छात्रवृत्ति केंद्र सरकार का राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल है, जिसके माध्यम से छात्रों को उनके बैंक खातों में 10,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की राशि मिलती है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कौन आवेदन कर सकता है और कैसे आवेदन कर सकता है, यह जानने के लिए यह रिपोर्ट पढ़ें। बंगाल में एसआईआर ट्रेन के जनरल कोच में राज्यपाल आनंद बोस जमीनी हकीकत जानने निकले महामहिम। बंगाल से एक अनोखा दृश्य देखने को मिला है, जहां आज धन धान्य एक्सप्रेस ट्रेन में बंगाल के राज्यपाल ने एक आम आदमी की तरह यात्रा करते दिखे। जब टिकट चेकर सुकुमार बेरा ने उनसे टिकट मांगा तो राज्यपाल ने अपना टिकट दिखाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं राज्यपाल हूं, लेकिन मैं भी एक आम नागरिक हूं। मैं एक आम आदमी की तरह यात्रा कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आम लोग भी मुझे अपने बीच में देखें। राज्यपाल के इन शब्दों से टिकट चेकर सुकुमार बेरा ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, यह एक अद्भुत अनुभव है और मैं राज्यपाल जी के इस कदम की प्रशंसा करता हूं। कौन होगा बीजेपी का नया अध्यक्ष? रेस में ये 5 नाम सबसे आगे। इसी हफ्ते हो सकता है ऐलान। भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा इसी हफ्ते हो सकती है। नया अध्यक्ष तय करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की पिछले 3 दिन से बैठकों का सिलसिला जारी है। मंगलवार को संगठन चुनावों 3 के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष के लक्ष्मण की अमित शाह से मुलाकात के बाद भाजपा में नए राष्ट्रीय की चर्चा तेज हो गई है। बुधवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा पार्टी पदाधिकारियों को दिए जाने वाले रात्रि भोज को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे घोषित तौर पर रात्रि भोज को बिहार की जीत के उपलक्ष्य में बताया जा रहा है। सब कुछ ठीक था, ममता का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उड़ा? उत्तर बंगाल से लौटते समय मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की एक बार इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी और मंगलवार को एक और व्यवधान हुआ। मुख्यमंत्री ममता हेलिगो कंपनी के एक हेलीकॉप्टर में सवार हुईं। उस दिन वह हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। ममता बेहद नाराज हैं। परिवहन विभाग भी इस मामले से बेहद नाखुश है। परिवहन मंत्री ने कहा कि कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा, उसे बड़ी रकम चुकानी होगी, क्योंकि कंपनी ने वैकल्पिक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं की। इसके अलावा कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। शुभेंदु की सभा के 24 घंटे के अंदर बीजेपी में फूट, 9 लोग तृणमूल में शामिल। सभा स्थल को गंगाजल छिड़क कर पवित्र किया गया। सोमवार को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बैठक की। उनकी बैठक के 24 घंटे के भीतर ही दक्षिण 24 परगना के मंदिर बाजार इलाके में भाजपा खेमे में फूट पड़ गई। 9 लोग भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गए। इनमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी शामिल थे। सोमवार को शुभेंदु ने मंदिर तला के गोष्ठतला मैदान में एक सभा की। इस सभा में उन्होंने बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल पर अपने चिरपरिचित अंदाज में तीखे हमले किए। उनकी सभा के अगले ही दिन मंगलवार को तृणमूल ने मंदिर तला के उसी मैदान में एक सभा की।
ममता का मथुआ समुदाय को फिर संदेश। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के संदर्भ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नागरिकता के मुद्दे पर मथुआ समुदाय का समर्थन वापस पाना चाहती थीं। मंगलवार को सीमा पर बनगांव गायघाटा में एक संयुक्त कार्यक्रम में उन्होंने मथुआ समुदाय को संदेश देना चाहा कि वह उनके साथ हैं। उनके शब्दों में, सीएए के तहत आवेदन न करें, आपको वहां कहना होगा मैं बांग्लादेश का नागरिक हूं, मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूं। अगर आप ऐसा कहते हैं तो यह नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। कोलकाता में अभिषेक की धमकियों के बाद बॉबी बैक्सिस ने आपात बैठक में निचले सदन की प्रतिक्रिया सुनी। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के काम में नेताओं का कोलकाता पिछड़ रहा है। तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को पार्टी की एक वर्चुअल बैठक के दौरान 10 बजे यह आरोप लगाया। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम से लेकर बल्लीगंज के विधायक और राज्य के गायक बाबुल सुप्रियो तक कोलकाता के सभी विधायक डायमंड हार्बर के सांसद के गुस्से का शिकार हो गए। अभिषेक ने कड़ी चेतावनी देते हुए मंगलवार को कोलकाता के 2 जिलों के नेताओं के साथ बैठक की और उन्हें इसका कारण जानने का आदेश दिया। 9 विधायकों की संभावना। शुवेंदु बीरभूम में अब भाजपा का एक विधायक है। वह जिले में विपक्ष के एकमात्र विधायक हैं। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का मानना है कि थोड़े से प्रयास से विधायकों की संख्या 9 तक बढ़ाना संभव है। मंगलवार को सैंथिया में भाजपा की रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए शुवेंदु ने कहा, जनसंख्या अनुपात के आधार पर जिले की 2 विधानसभा सीटें जीतना हमारे लिए मुश्किल है। थोड़ी मेहनत से बाकी सीटें जीतना संभव है। बीरभूम में अभी भाजपा का एक विधायक है, इसे बढ़ाकर 9 करना संभव है। केंद्र की रिपोर्ट में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर। सीएम ममता, कोविड मंदी से उबरने के संकेत। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पश्चिम बंगाल देश में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की वित्तीय वर्ष 2024 से 25 तक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि जिन राज्यों में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, उनमें पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में मराठा राज्य में 37 लाख विदेशी पर्यटक आए। तृणमूल विधायक पर जबरन वसूली का आरोप। तृणमूल सड़कों पर उतरी। तृणमूल कांग्रेस विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतरी और कई आरोप लगाए। कई बार विपक्ष सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरता नजर आता है, लेकिन इस बार बंगाल में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। तारकेश्वर के तृणमूल विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस सड़कों पर उतरी और कई आरोप लगाए। इलाके के तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दानकुनी आरामबाग राज्य राजमार्ग पर नैता माल पहाड़पुर ग्राम पंचायत के प्यासरा इलाके में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट में एसएससी मामला। कोर्ट ने एक बार भी नए उम्मीदवारों को दोबारा आयोजित परीक्षा में बैठाने के लिए नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट नई एसएससी परीक्षा जो मामला उठाया गया था, वह अब अदालत में जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई आज यानी गुरुवार को थी। उस सुनवाई के दौरान राज्य में लगभग अफरा तफरी मची रही। सुप्रीम कोर्ट ने नई परीक्षा के तरीके पर सवाल उठाया है। नए लोगों की परीक्षा पुराने लोगों के साथ क्यों ली गई? सवाल सुप्रीम कोर्ट से है। पुराने लोगों को नए लोगों के लिए खतरा नहीं होना चाहिए, यह कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। 20 लाख जमा नहीं हुए। सोमवार को आयोग ने बताया था कि लगभग 10,33,000 गणना फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। इनमें मृतक, स्थायी रूप से बदले हुए पते, डुप्लीकेट मतदाता और अनुपस्थित मतदाता शामिल हो सकते हैं। मंगलवार शाम तक यह संख्या लगभग 20 लाख तक पहुंच गई थी। आयोग के सूत्रों के अनुसार इनमें से लगभग 1 लाख अकेले कोलकाता में हैं। उनका कहना है कि उनमें से कोई भी 4 दिसंबर तक आवेदन कर फॉर्म जमा कर सकता है। वे 9 दिसंबर को मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद भी आवेदन कर सकते हैं। राज्यपाल के दौरे से लौटते ही बांग्लादेशी घुसपैठिए सीमा पर जमा हो गए। राज्यपाल के सीमा निरीक्षण से लौटते ही हकीमपुर बॉर्डर पर फिर
बांग्लादेशी घुसपैठियों का रेला दिखाई दिया। स्वरूपनगर स्थित हकीमपुर बॉर्डर पर मंगलवार सुबह से ही बांग्लादेशियों का जमावड़ा लगा हुआ था। राज्यपाल सीवी आनंद बोस सोमवार को ही बॉर्डर का निरीक्षण करने आए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राज्य की खबरों की सुर्खियों में रहे हकीमपुर बॉर्डर पर राज्यपाल के पहुंचते ही हालात बदल गए। सोमवार सुबह से ही हकीमपुर बॉर्डर पर बांग्लादेश जाने के लिए कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं दिखा, लेकिन मंगलवार सुबह हकीमपुर बॉर्डर अपनी चिरपरिचित लय में लौट आया। पार्थ चटर्जी की जमानत रद्द करने की चेतावनी, जज बोले, सड़े शामू का पैर मत काटना। पार्थ चटर्जी जमानत रद्द करने की चेतावनी। बैंकशाल कोर्ट के जज ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री की जमानत रद्द करने की चेतावनी दी। जमानत मिलने के बाद भी पार्थ व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए, इसलिए जज ने जमानत रद्द करने की चेतावनी दी। पार्थ को बुधवार को बैंकशाल कोर्ट में पेश होना था, लेकिन पार्थ आज व्यक्तिगत रूप से वहां पेश नहीं हुए। जज ने कहा, पार्थ चटर्जी और हाई कोर्ट से जमानत पाने वाले सभी लोगों को निचली अदालत में पेश होना होगा। उम्मीद है कि पार्थ शामू का पैर नहीं काटा जाएगा। देश में एक ही पार्टी चल रही है, वो भूल गए हैं कि बंगाल भारत का हिस्सा है। संविधान दिवस पर ममता ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। बुधवार को उन्होंने रेड रोड स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके हाथ में लाल रंग से ढका संविधान था। अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने मीडिया का सामना किया। केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि देश में निष्पक्षता नहीं है, एक तरफापन हावी है। उन्होंने केंद्र पर यह भूल जाने का भी आरोप लगाया कि बंगाल भारत का हिस्सा है। बंगाल भाजपा राज्य समिति का गठन रुका। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही भाजपा के अखिल भारतीय अध्यक्ष के चयन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्रीय नेतृत्व इन तैयारियों में व्यस्त है और जोर शोर से चल रही हैं। इसी वजह से पश्चिम बंगाल प्रदेश समिति को अंतिम रूप देने का काम रुका हुआ है। हालांकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य लगातार दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेताओं की अचानक अनुपस्थिति के कारण इस महीने के भीतर समिति की घोषणा हो पाएगी या नहीं, इस पर अनिश्चितता बनी हुई है।